दोस्तों जिस तरह गर्मी बढ़ रही है तो उसी तरह लोग जो हैं बोरवेल ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। जब किसान बोरवेल लेता है तो वो फिर से जाता है मैकेनिक के पास, क्योंकि उसको मोटर लेना है। वहाँ पर जाने के बाद मैकेनिकल क्या करता है कि आपके पास दो मोटर रख देता है। वहाँ पर होती है एक V4 मॉडल वाली और एक होती है V6 मॉडल वाली। और वहाँ पर किसान को ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों मोटर में से मैं कौन सा मोटर लूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि आपको V4 मोटर लेना चाहिए या फिर V6 मोटर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आज आपको एक ऐसी गेम एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आप गेम खेलने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों इस गेम के अंदर लॉगिन होने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा और अपना ईमेल आईडी डालना होगा। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप तुरंत अगर लॉगिन होंगे तो इसके अंदर आपको तुरंत ही 10 रुपये मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप अपना पैसा लगा के भी इसके अंदर गेम खेल के बहुत सारे जो पैसे हैं वो जीत सकते हैं, मिला सकते हैं। और दोस्तों और एक तरीका है, इस गेम को अपने दोस्तों के अंदर अगर शेयर करेंगे और वो दोस्तों उस डाउनलोड करके जो भी कुछ पैसा कमाएंगे तो उसमें से कुछ % आपको भी मिलता रहेगा। और दोस्तों आपने इस गेम के अंदर जितना भी कुछ पैसा कमाया उसको आप तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो अपना बैंक अकाउंट हो चाहे वो अपना UPI हो। किसी भी थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में जितना भी आपने गेम से पैसा कमाया उसको तुरंत ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों इस गेम की जो है लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए उस लिंक को ज़रूर चेक करें, उस लिंक को ज़रूर डाउनलोड करें। और आज हम बात करेंगे इन दोनों भी मोटर के बारे में जो कि 3 फेज़ की हैं। यहाँ पर 2 फेज़ और सिंगल फेज़ के मोटर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर आप अगर दोनों मोटर के बारे में सोचेंगे तो जितने उसके फ़ायदे हैं उतने दोनों के तोटे भी हैं। अगर आपके पास कुछ कमियां हैं तो आपको एक ही मोटर सिलेक्शन करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसके फ़ायदे और तोटे इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो बाकी सब आप ही डिसाइड करिए कि आपको कौन सा मोटर लेना चाहिए। दोस्तों आप जब मोटर ले रहे हैं तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर की कंडीशन क्या है, यानी कि वोल्टेज कैसा है, बोरवेल कितना है, आपकी ज़मीन कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको मोटर सिलेक्शन करना है। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास 2 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है। तो 2 एकड़ की ज़मीन के लिए आपको V4 लेना चाहिए या फिर V6 लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि V4 वाली और V6 वाली की पहचान किस तरह है वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों V4 जो मोटर आती है वो साइज़ में छोटी होती है, 4 इंच होती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये बोरवेल के अंदर आसानी से चली जाती है। इसका जो पाइप आता है वो काले कलर का आता है, यानी कि ब्लैक कलर का आता है, और यहाँ से वहाँ से पूरा अखंड होता है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होता है। आज जो हम बोरवेल सिलेक्शन करेंगे वो करेंगे 400 या फिर 450 फीट के बारे में। अगर आपको V4 मोटर लेना है तो वो लेना पड़ेगा 6 HP की मोटर और 30 स्टेज का पंप, ठीक है। और V6 के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा 7.5 या फिर 8 HP का मोटर और 16 स्टेज का पंप, जो कि 450 फीट तक दोनों भी मोटर आसानी से चलती हैं। अब दोस्तों इन दोनों मोटर लेने से पहले वहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि हम अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं वोल्टेज। आपके पास अगर 150 से नीचे वोल्टेज है तो वहाँ पर आपको V4 ही मोटर लेना पड़ेगा, वहाँ पर V6 वाला मोटर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर V6 वाला मोटर लेना है तो आपको वहाँ पर 200 से ऊपर ही वोल्टेज चाहिए, कम से कम 180 चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर 200, 220, 230, 250 इस तरह वोल्टेज चाहिए, तभी आप V6 मोटर आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम बजट की बात करते हैं दोनों मोटर की, तो दोनों मोटर का बजट जो है वो 50% हो जाता है। जैसे कि आपको V4 वाली मोटर आपको 35 से लेकर 40 हज़ार तक पूरा सेट मिल जाएगा, जिसके अंदर पाइप, केबल, स्टार्टर, मोटर सभी। और जो आप अगर इसी कंडीशन में अगर यानी कि 450 फीट की बात करेंगे तो आप V6 लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो बजट है आपको 75 से लेके 80 हज़ार तक आ जाएगा, जिसके अंदर मोटर, पाइप, केबल सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बजट कितना है? अगर आपका बजट है 40 हज़ार से कम तो आपको V4 ही लेना पड़ेगा। अगर आपका बजट है 70 से ऊपर तो आपको V6 मोटर लेना चाहिए। अगर बात करते हैं कि कौन सा मोटर कितना पानी देगा, तो इसके अंदर पानी के लिए एक कंडीशन है कि आपके बोरवेल के अंदर पानी चाहे जितना भी हो
तो अगर आप V6 मोटर डालते हैं 400 फीट तक, वो 2 से लेकर 2.5 इंच तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी देगा। अगर बात करते हैं हम V4 मोटर के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच और कम से कम 1.25 इंच तक पानी देगा। अगर दोस्तों आपके पास ज़मीन है 2 एकड़ की, तो वहाँ पर आपको V6 मोटर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्टली खेत के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपका वोल्टेज कम है तो आप V4 मोटर लेंगे, तो V4 मोटर आपको बोरवेल के अंदर यानी कि बोरवेल के अंदर डालना होगा। उसका पानी बाहर इकट्ठा करना होगा किसी एक गहराई खड्डे के अंदर, उसके अंदर पनडुब्बी डालनी होगी और पनडुब्बी से पूरे खेत के अंदर सिंचाई करनी होगी। ये सारा जो चीज़ है आपको समझ में आया होगा। तो दोनों भी मोटर को यूज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अप्लाई करने पड़ेंगी। अगर आपके पास आधा एकड़ का ज़मीन है तो वहाँ पर आपको V4 मोटर बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका जो पाइप है इधर उधर पूरे आधे एकड़ के अंदर आप किधर भी डाल के उसके अंदर बहुत ही आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। अगर मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस V4 मोटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहता है और V6 मोटर के अंदर बहुत ही कम रहता है। जैसे कि अगर आपकी बोरवेल का पानी अगर ख़त्म हो गया, यानी कि मोटर के लेवल तक चला गया, यानी कि आपका बोरवेल अगर थोड़ा सा पानी आ रहा है फिर रुक रहा है, थोड़ा सा पानी आ रहा है, तो यहाँ पर V6 मोटर के लिए थोड़ी बहुत तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन V4 मोटर के बारे में कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर आपकी मोटर को पानी कम पड़ गया V4 मोटर के अंदर, तो आपका जो V4 मोटर का जो पंप है वो पूरा सा खराब हो जाएगा। लेकिन V6 मोटर के बारे में इसके लिए माफ़ी मिल जाएगी, ये बहुत ही अच्छा से चलेगा। इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसके अंदर कोई पंप वगैरह खराब नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा कि आप अगर एक बार V6 मोटर लेते हैं तो इसकी लाइफ ज़्यादा है। इसको पानी कम पड़ गया तब भी माफ़ी है, पूरा पानी कम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा पानी बहुत कम पड़ गया तो उसको माफ़ी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी देगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। मैं करता हूँ रिकमेंड आप V6 ही मोटर लें। V6 मोटर लेंगे तो आपको लाइफ वगैरह सारी चीज़ें अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक ही कंडीशन है, तो वहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा लगेगा और दूसरी बात आपको वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास वोल्टेज कम है, 150 से नीचे है, तो वहाँ पर V6 के मोटर के बारे में सोचो ही मत। वहाँ पर डायरेक्टली आपको V4 मोटर लेना पड़ेगा, पानी इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर पूरे खेत के अंदर सिंचाई करना पड़ेगा। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ शायद आपके समझ में आ रही होगी। अगली बात करते हैं कि कौन से कंपनी का मोटर लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको 3 ब्रांड रिकमेंड करूँगा। 3 ब्रांड होती हैं, एक एकदम लो क्वालिटी की होती है, एक मीडियम क्वालिटी की होती है और एकदम हाई क्वालिटी की होती है। हाई क्वालिटी के अंदर ब्रांडेड मोटर आती है, जैसे कि टेक्समो आती है, शक्ति आती है, CRI आती हैं। ये जो मोटर हैं, जब भी आप V4 मोटर लेते हैं तब या फिर V6 से लेते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका बजट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 40,000 रुपये की सिर्फ मोटर ही आ जाती है, बाकी जो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे। इसीलिए इस मोटर को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और जितना पैसा ये कंपनी ले रही है तो उतना परफॉर्मेंस मुझे उस मोटर का नहीं लगता है। परफॉर्मेंस इस मोटर का ज़रूर अच्छा है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन हम जितना पैसा देते हैं तो उतना परफॉर्मेंस मुझे इन सभी मोटर का जो है वो लगता नहीं है। हमें जो मोटर लेनी चाहिए एक साधारण किसान को, वो होती है लोकल क्वालिटी और लोकल की मोटर, जो कि मीडियम क्वालिटी की आती हैं, ज़्यादा घटिया भी नहीं होनी चाहिए। अभी मीडियम क्वालिटी में क्या आती है, उसके अंदर पीतल का बुश होना चाहिए, कॉपर का रोटर होना चाहिए और मोटर फुल साइज में होना चाहिए, यानी कि HP जो है वो फुल साइज में होना चाहिए। जैसे कि अगर घटिया क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर रबर के बुश आ जाते हैं, जैसे कि मोटर हीट हो गया तो उसको पकड़ के रखेगा, फिर उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, फिर उस मोटर को निकालना पड़ेगा, फिर उसको बुश को रिपेयर करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। दूसरी बात घटिया क्वालिटी में आता है एल्यूमिनियम लोटर। ये एल्यूमिनियम लोटर अच्छा होता है इसमें कम वोल्टेज में चलने के लिए, लेकिन इस रोटर के फॉल्ट भी हैं बहुत सारे कि ये बार बार ख़राब होता है, बार बार इसकी वजह से बुश ख़राब होता है। जैसे कि ख़राब होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा बुशिंग चला जाएगा, बेरिंग चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बस जब भी आप मोटर लेते हैं तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये जो मोटर है आप जब भी लेते हैं तो स्टील बॉडी का है या फिर कास्टिंग बॉडी का है, ये इस पर ध्यान मत दो, ये कोई भी बॉडी का हो। इसके अंदर अच्छे से पीतल बुश होनी चाहिए, इसके अंदर कॉपर रोटर होना चाहिए और बेरिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो मीडियम साइज में बहुत अच्छी मोटर आती हैं, जैसे कि डस्टर है, केल्को है, IMAX है, बहुत सारे कृष्णा भी आती हैं। लेकिन कृष्णा के अंदर डबल मीनिंग से आती हैं, जैसे कि घटिया भी आती हैं और अच्छी भी होती हैं, जैसा आप पैसा दें वैसी आती हैं। अब
सारी जो चीज़ें हैं मैंने बता दिया है। फिर से इन सारी चीज़ों का एक थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं कि इन सारी चीज़ों में मतलब कौन सी लेना चाहिए और कौन सी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि व्हीपर मोटर अगर आप लेंगे 400 फीट तक चलेंगे तो आपको 635 का पंप लगेगा, 630 का पंप लगेगा। ये कम वोल्टेज में चलेगी, पानी कम देगी। अगर आपको 2 एकड़ ज़मीन है तो उसको पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके अंदर पानटुब्बी डाल के पूरे खेत के अंदर सिंचाई करना पड़ेगा। तो इतना सारा झंझट जो है व्हीपर के अंदर आ जाएगा। दूसरी बात है, व्हीपर मोटर के बारे में बात करेंगे तो इसको पानी कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर इसको पानी कम पड़ गया तो इसका पूरा जो पंप है पूरा ख़राब हो जाएगा। इसकी अच्छी बात यह है कि पंप अगर ख़राब भी हो जाए और मीडियम क्वालिटी का अगर आप मोटर लेते हैं जैसे कि केल्को कंपनी का, तो पंप बहुत ही कम पैसे में इसका रिपेयर हो जाएगा और इसको निकालने के लिए छोड़ने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। उसको क्रेन आता है वो 400-500 में निकाल के देगा। ठीक है, तो ये जो सारा झंझट है वो होता है व्हीपर मोटर के बारे में। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि ये कम वोल्टेज पे अच्छे से चल जाती हैं। 150 से नीचे वोल्टेज है तो यही आपको मोटर लेना चाहिए और इसका बजट जो है वो 40,000 तक लग जाएगा। 25 से लेकर 40,000 तक पूरा आपको बोरवेल के अंदर पानी निकल जाएगा। अभी बात करते हैं V6 मोटर के बारे में, क्या फ़ायदे हैं और क्या तोटे हैं। देखिए इसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जैसे कि 75-80। अगर दोनों मोटर की कंपैरिजन में बात करेंगे तो थोड़े पैसे जाने दो, लेकिन इसकी लाइफ भी अच्छी आएगी। इसीलिए अगर आपके पास बजट है और वोल्टेज ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको V6 मोटर लेना चाहिए, जो कि आपको 2 इंच का 2.5 इंच का पानी अच्छे से आपको बोरवेल के अंदर बाहर निकल के देगा और आप इसका पानी का यूज़ करके पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। और व्हीपर के मुकाबले इस V6 मोटर की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए आप थोड़े बहुत पैसे जाने दो, लेकिन इसके अंदर लाइफ भी ज़्यादा है और मेंटेनेंस भी कम है। अगर मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो व्हीपर मोटर का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम खर्चे में रिपेयर हो जाता है। इसको थोड़े से ज़्यादा पैसे लगते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, थोड़ा 100-200 का इधर उधर है। और दूसरी जो बात है यहाँ पर क्या है कि V6 मोटर लेते हैं तो वहाँ पर आपको बोरवेल के अंदर पानी अगर कम पड़ जाता है, अगर कभी आप मोटर चालू करके गांव भी चले जाते हैं तो वहाँ पर पानी आपका कम ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके मोटर को माफ़ी मिल जाती है। उसी जगह पर अगर कोई व्हीपर मोटर होता है तो वहाँ पर पंप खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसके अंदर पूरा जो है वो स्टील का आता है, कास्टिंग बॉडी का आता है, इसीलिए वहाँ पर जो सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादातर होता नहीं है। व्हीपर मोटर के अंदर क्या होता है कि पंप के अंदर पूरा प्लास्टिक आ जाता है और उसको पानी कम पड़ने जाते पूरी तरह से वो पिघल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करना, सवाल मतलब जवाब भी जो मैं अपने टाइम के अनुसार दूंगा, हो सकता है दूं या फिर ना दूं। अगर ज़्यादा जगह अगर मुझे कमेंट आएंगे तो इसके बारे में फिर से एक बार डिटेल से वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी कौन सी चीज़ें रह गई हैं वो मुझे नहीं पता। अभी जो भी चीज़ें रह गई हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना याद आ गया उतना मैंने पूरा आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।